चलिए देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको कैसे हम लोग जो है प्रमाणित करेंगे और किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अगर कार्बन की बात किया जाए तो इसका जो जेड होता है वो है आपका 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और इसका अगर कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 1s2, 2s2 और 2p2 पाएंगे आप। यानी यहां पर ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा ये वाला ऑर्बिटल, और यहां पर आपको सिंगल सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर यहां पर बात किया जाए कि भाई इसके ग्राउंड स्टेट को देख करके देखें तो हम इसकी वैलेंसी कितनी बताएंगे? क्यों, अगर यहीं पर देखा जाए तो आप क्या बोलते हो कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से क्यों बॉन्ड बनाता है या दूसरे एलिमेंट से क्यों कंबाइन करता है, इसका रीजन क्या होगा? बताएंगे कुछ? व्हाई अ पर्टिकुलर एटम फॉर्म्स बॉन्ड? सर, अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो यहां पर बताओ, कार्बन को अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए अगर ये किसी से बॉन्ड बनाता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट करेगा अपने में? कार्बन को अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड हो रही है? 4 कै- सर। हाँ जी। 4। कैसे दिखा आपको? ये तो आपने ऐसे बता दिया ना कि जनरली आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, ये इसका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। और कोई सा भी एटम ग्राउंड स्टेट में जनरली बॉन्ड नहीं बनाता है। यानी अगर इसको बॉन्ड बनाना होगा तो सबसे पहले इसको क्या होना होगा? इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। यानी अगर ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है तो बॉन्ड जनरली नहीं बनता है। तो अगर यहां पर आप ये देखो तो यहां ये पाओगे कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कार्बन से ग्राउंड स्टेट में पूछा जाता कि बता तेरी रजा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड तू करता है, तो ये सीधा सीधा क्या बोलता कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन माई 2p ऑर्बिटल। इसका मतलब इसने ये बोला कि जो 2p सबसेल है या ऑर्बिटल है वहां पर मेरे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए यार पेयर करने के लिए, क्योंकि यही 2 हमारा अनपेयर्ड है। मुझे इसी को पेयर कर देना है, काम हमारा बन जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में अगर कार्बन की बात की जाती तो सिर्फ और सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड थी। दैट मीन्स यहां पर आप लिख सकते हो क्या, पॉइंट करके नोट करके लिख सकते हो, इन ग्राउंड स्टेट कार्बन ओनली है 2 unpaired electron in its 2p सब सेल। 2p सब सेल में
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, हेंस नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू पेयर these electron. That means if carbon forms bond for this, then it would be bivalent, यानी इसको बाईवैलेंट होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है इसको ग्राउंड स्टेट में, और ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसी ओवरलैपिंग हो जाती और ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता, और जो रिजल्टिंग सिस्टम आपको मिलता वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आता, CH2 टाइप का ये बना लेता। बट हम ये जानते हैं क्या कि आपने बोला कि ग्राउंड स्टेट की कहानी ये है, बट आप यहां पर लिख लो, बट कार्बन इज a tetravalent atom and its tetravalency get proved एक्सपेरिमेंटली। ये देख, यानी इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि अगर ये टेट्रावैलेंट है अपना, तो इसका मतलब कि कुछ यहां पर लोचा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि जो टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन only can be explained as, देखो यानी ये कह रहा है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 एटम से मोनोवैलेंट एटम से कंबाइन करेगा। इसको हम लोग सर्टिफाई करते हैं कैसे, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हो चुका है, और हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। दैट मीन्स आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो वहां से भी इसकी टेट्रावैलेंसी जो है वो सर्टिफाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखो समझो इस चीज को, यहां पर आपको ध्यान देना है वो क्या, कार्बन अंडरगोज redistribution of electron in its outermost cell when come in contact of other atom for bonding। यानी जब ये दूसरे एटम के कांटेक्ट में आएगा बॉन्डिंग के लिए, तो सबसे पहला काम इसका क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों का बच्चों क्या होगा,
रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके लिए एनर्जी की डिमांड आएगी। अब वो एनर्जी की डिमांड कहां से मीट आउट होगी? तो यहां से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी जो डिमांड है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कहां से आएगी? तो आप ये बोलेंगे एनर्जी रिलीज ड्यू टू attraction between carbon and other atom get involved in redistribution of इलेक्ट्रॉन। समझिएगा इसको, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा था कंपटीशन में कि भाई कार्बन ग्राउंड स्टेट में था, उसके इलेक्ट्रॉन जहां भी थे वो सब सारा सेटअप क्या था? स्टेबल था। अब अगर कार्बन को किसी से बॉन्ड बनाना हुआ है पड़ा तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं जो पेयरिंग की डिमांड करेगा। और अगर दो ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की डिमांड किया तो ग्राउंड स्टेट में अगर बॉन्डिंग होती तो हमारे कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए था, बाईवैलेंट होना चाहिए था, टेट्रावैलेंट नहीं होना चाहिए था। बट बाय मींस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सम अदर मेथड्स tetravalency of carbon is proved. That means presence of 4 electron in outermost shell of carbon is necessary for that. इसका मतलब जब तक 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होगा नहीं तब तक वो इस प्रकार की कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि ये होता कैसे है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे होता है? तो इसको प्रूव किया गया क्या कि कार्बन जब भी किसी एटम के कांटेक्ट में आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो दो एटम जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें जो नेट अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, वही एनर्जी हमारे कार्बन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में यूज हो जाएगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनर्जी कहां से लाओगे? तो आप बोलेंगे लाएंगे कहीं से नहीं। क्या होगा कि जब कार्बन किसी दूसरे एटम के संपर्क में आएगा तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच जैसे मोहब्बत होगी तुरंत ही क्या होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि कार्बन जब हाइड्रोजन के संपर्क में आया होगा या किसी दूसरे एटम के संपर्क में आया होगा तभी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसका एक बार फिर से कॉन्फ़िगर लिखता हूं और ये दिखाता हूं कि इस पर आपके 4 एटम इसके कांटेक्ट में आए तो इसका Z है 6। अगेन देखो आप 1s2 2s2 2p2, आपने कहा ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में एंड p सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है, और इसे अपन बोलते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट। हमने कहा इस कार्बन के संपर्क में क्या आए? 4 मोनोवैलेंट एटम आ गए। अब क्या होगा? इस कार्बन और इस 4 मोनोवैलेंट एटम के बीच जो आकर्षण होगा, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में कब आएंगे? जब आकर्षण होगा। तो आकर्षण अगर नहीं है तो संपर्क में आएंगे ही नहीं। जैसे हम लोग एक दूसरे के संपर्क में कब आते हैं? जब आप मेरे से आपको लगा कि कुछ फायदा होने वाला है तभी आप आओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां से क्या होता है
ये एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अगेन 1s2, और ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 2p3। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऐसे हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस स्टेट को हम लोगों ने बोला क्या, एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पर मैं इसी स्टेट में बॉन्डिंग कर दूं, तो अगर इसी स्टेट में बॉन्डिंग हो जाए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए, तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हुआ, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हुआ, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हुआ, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया। अब देखो, जब आपका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, यानी ये बॉन्ड आपका सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ। इसका मतलब कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, किससे, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन से। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होंगे? तो अगर यहां पर मैं बॉन्डिंग एक्सेप्ट कर लेता हूं, ध्यान से समझिए, इफ वी कंपेयर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, वी गेट, क्या मिलेगा? देखो, पहला जो सिग्मा बॉन्ड है, नंबर 1 फर्स्ट सिग्मा, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाली ओवरलैपिंग कैसी है, ये आपकी है, इसका ऑर्बिटल 1s1 वाला है, 1s हाइड्रोजन का, तो ये ओवरलैपिंग हुई है 2s और 1s सिग्मा, 2s 1s सिग्मा। और दूसरा जो ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका क्या है, 2p, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो इसको, 1s 2s सिग्मा। दूसरा वाला जो बॉन्ड बना वो आपका हो गया क्या, 1s 2p सिग्मा। अगला वाला हो गया क्या, अगेन 1s 2p सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है। और फोर्थ वाला भी आपका हो गया 1s 2p सिग्मा। आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इनके साइज की बात करता हूं तो आपने कहा साहब ये ऐसा हुआ होगा, देखो ये क्या है, 1s और 2s। इसकी जब बात करोगे तो ये 1s है, और यहां पर देखो ये ऐसी ओवरलैपिंग हुई होगी, इसको आपने कहा 1s और 2p। क्या दोनों सिग्मा बॉन्ड जो बने हैं कार्बन का हाइड्रोजन से, क्या ये दोनों सिग्मा बॉन्ड आपस में सेम लेंथ वाले होंगे? देखो, बोथ सिग्मा बॉन्ड आर नॉट comparable in energy and size. That means get differ to each other. आप देखो, एक समस्या यहां पर आ गई हमारे सामने, क्या कि अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में भी जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखाए गए हैं, इनका ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के 1s से कराते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा आपका, नो डाउट, चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, बट चारों सिग्मा बॉन्ड आपके ऐसे आएंगे, यानी हाइड्रोजन का 1s और ये वाला कार्बन का 2s,
ये ओवरलैपिंग हुई है बच्चों, और यहां वाले में 1s2p 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 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। मैंने ये बोला कि अगर इनको आप पिक्चराइज कर लो कि ये कैसे हुए होंगे, तो ये 1s और 2s की ओवरलैपिंग है और ये 1s और 2p की ओवरलैपिंग बन रही है। क्या ये दोनों ओवरलैपिंग जो यहां पर है क्या सेम है? नहीं, क्योंकि आर्बिटल ही जब डिफरेंट इन्वॉल्व हुए हैं तो ओवरलैपिंग सेम नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ये बताया कि बोथ सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो 1s2s का रिजल्ट हो और चाहे 1s2p का रिजल्ट हो, बोथ सिग्मा बॉन्ड आर नॉट कंपेरेबल इन एनर्जी एंड साइज। ना तो ये एनर्जी में कंपेरेबल होंगे और ना ही बच्चों इनकी साइज में कोई कंपेयर मिलेगा। इसका मतलब एनर्जी और साइज दोनों में एक दूसरे से क्या होंगी? डिफर करेंगे। जबकि अगेन यहां पर देखो, एक पॉइंट मैं यहां लिखा रहा हूं, बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट all the sigma bond formed between carbon and hydrogen are equal in size and comparable in एनर्जी। यानी ये भी प्रूव हो चुका है कि भैया जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि कार्बन ने ही हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, तो ये सब आपस में इनकी साइज सेम होनी चाहिए और साथ ही साथ इनकी एनर्जी भी आपस में क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बॉन्डिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक बार से फिर से हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल बनेगा। यानी आप इसको अगर दिखाना चाहो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इतना बड़ा, ये देखिए, और अगला वाला सिग्मा बॉन्ड इतना बड़ा। देखो, ये दोनों, ये तीन एक जैसे, और ये आपका क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो ये सिस्टम भी आपका जो है वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसके जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं कार्बन का हाइड्रोजन से, वो सब आपके साइज में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और इनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल होती है। इसका मतलब यहां पर कुछ और लॉजिक आगे लगनी चाहिए। और जब इसके आगे की लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं कि साहब कैसे ये आपस में समान होते हैं, तो ये आपका जो होता है एक दूसरे कंसेप्ट से एक्सप्लेन होता है, जैसे अपन बोलते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, यानी संकरण सिद्धांत, यानी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ऑफ बैलेंसी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, बीबीटी, आपको केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर आपको कुछ हद तक टेट्रा बैलेंसी यहां पर क्लियर हुई एक्साइटेड स्टेट पर, बट ये ऑर्बिटल का मामला फंस गया। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट दिया गया बच्चों, वो था आपका हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। एग्री करते हो? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कितने लोगों को आता है? क्यों भाई, एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट? देखो, यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे आप, द साइज ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड एंड
ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल get explained by means of hybridization। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आपका आएगा यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो इसको जरा सीखो आप। हालांकि इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं, फिर भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज अ फिनोमिनन, इट इज अ फिनोमिनन, एक घटना होती है इन विच redistribution of electron occurs in या occurs in outermost cell of atom and after that remixing between orbital occurs to produce हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखिए, यानी ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो होता है हमारा, वो ये कहता है कि इट इज अ फिनोमिनन, एक घटना है इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, यानी आउटर मोस्ट सेल में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड आफ्टर दैट रीमिक्सिंग बिटवीन ऑर्बिटल, रिमिक्स हो जाता है, रिमिक्स अकर्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी रिमिक्स आप जानते हो, रीमिक्स, जैसे इस समय हम लोग गाने सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं यार रिमिक्स मिल जाता सुनने को तो मजा आ जाता। रिमिक्स क्यों? क्योंकि रीमिक्स इसका मतलब कुछ आपस में मिला दिया गया, गाना पुराना, म्यूजिक नया, इस प्रकार से। ऐसी ही रिमिक्सिंग यहां भी होती, और अब उससे जो बनेगा वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ऐसा जिसमें डुअल कैरेक्टर हो, एक का नहीं डुअल कैरेक्टर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं कार्बन का, अगेन इसका ये वाला लिखता हूं 1s2 2s2 2p2, तो यहां देखो ये आपका ग्राउंड मैंने बोल दिया, ग्राउंड। हमने कहा इस पर 4H आए, तो ये इसमें आपका होगा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इस पर आप बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। और ये हो गया बच्चों 2s1, और ये हो गया आपका ऐसे 2p3, इसको आपने कहा ये एक्साइटेड है, अपना एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट था। अभी इसमें देखो अब क्या होगा, रीमिक्सिंग, S और P के बीच रिमिक्सिंग हो जाएगी, और ये आपके 4 ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे ऐसे। ये बन गया आपका, और इसे हम बोलेंगे क्या, ये रिमिक्सिंग आपका एक S और 3 P की हुई है, तो इसको sp3 बोलते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे ऑल
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अब इसी में बॉन्डिंग हो जाएगी। ये देखो किसकी, H की। और अब जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, साइज में भी कंपेरेबल होंगे, और ये आपका बन गया क्या, आपका हो गया CH4। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब हाइब्रिडेशन कंसेप्ट में कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या हो गया कि रे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेटअप तैयार होगा उसमें आर्बिटल आपस में रिमिक्स करेंगे, और जितने आर्बिटल रिमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडेशन का नाम देते हैं। आपने कहा एक S और 3p आपस में रिमिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रकार की रिमिक्सिंग को अपन क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। और sp3 रिमिक्सिंग का जो रिजल्ट होगा वो 4 आपके पास तैयार होंगे, क्या बच्चों, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हमारे कंपेरेबल होंगे, यानी आप यहां लिख सकते हो कि ऑल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर comparable in energy as well as size। यानी ये सब एक जैसे होंगे। और कैसे दिखेंगे आप, देखो कैसे दिखाओगे इनको। आपने कहा साहब कि S और P की ओवरलैपिंग हुई है, तो S ऑर्बिटल आपका ऐसा और P ऑर्बिटल आपका ऐसा, और ये जब ओवरलैप करेगा तो इससे जो तैयार होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसा, ये ओवरलैपिंग है। इस वाला जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, यानी ऐसे दिखा देंगे, ए ऐसा, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यानी ये हाइब्रिड है। और जब भी आप बनाओगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को, हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। समझ में आया सबको बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो, रिप्लाई करो। नो सर। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। देखिए मैंने बहुत आराम से आपको हाइब्रिडेशन समझाया है, और आगे केमिकल बॉन्डिंग में तो और इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां से आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, बच्चा अक्सर शिकायत करता है कि साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पूछता है, क्या पूछता है, नहीं मालूम। वो सब ऐसे ही क्वेश्चन निकलता है कि कहाँ से आपका कैसे आएगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, तो 10-15-20 मिनट तो मैंने वो कवर करने की कोशिश किया है। इसमें आपको टेट्रा बैलेंसी तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कल मैं इनकी ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, और कुछ और इनके हाइब्रिडेशन sp3 के अलावा हो सकता है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है कि एक S 2 ही P ओवरलैप करे तो sp2 हो जाएगा। अगर एक S एक P ही ओवरलैप करे तो आपका क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करके बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। एनी डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है। अब आप